नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल सुमित के साथ। पिछले क्लास में हमने गणित के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न देखे और उनका सलूशन देखे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज के इस क्लास में आज हम लोग गणित के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखेंगे जो कि संख्या पद्धति से संबंधित है और ये प्रश्न सीजी व्यापम से संबंधित तमाम एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और इनके माध्यम से आप मैथ सीखने की सीरीज में बेहतर तरीके से अपना योगदान दीजिएगा ताकि आप भी गणित को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं सवाल नंबर 1 से। आज का जो हमारा पहला सवाल है, सवाल ये कहता है, प्रश्न पहला है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। देखो सवाल क्या कहता है, एक धन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेष फल 5 आता है। मतलब कोई संख्या है जिसको 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आता है, 5 आता है। इस संख्या के घन को 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। इस टाइप का सवाल मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, लेकिन वहां पर ये शब्द नहीं आया था, कौन शब्द, घन करके नहीं आया था। तो देखिए प्रश्न पहला को आप किस प्रकार हल करोगे। प्रश्न है, एक धन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। इस संख्या के घन को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, जो भी दिया हो इसको लिखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 7, दूसरा क्या लिखा हुआ है, 5 और तीसरा क्या लिखा हुआ है, 7। ठीक है, ऐसे सवालों का आप इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला जो डिजिट दिया हुआ है इसको आप एक लाइन से क्रॉस कर दीजिए। मतलब ये है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं हल करने के लिए। अब आगे क्या करना है, ये रहा 5 और ये रहा 7। आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर में जो डिजिट दिए हुए इसको क्या करना है, घन कर देना है। क्या कर देना है, घन। घन मतलब 5 का घात 2, सॉरी 5 का घात 3। तो 5 का घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 25 और 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये 125 आया। अब आपको क्या करना है, इस 7 से आपको क्या करना है, 125 को भाग देना है। तो 125 जो है इसको हम लोग देंगे भाग 7 से, तो आ जाएगा 7 एका 7, घटाएंगे तो क्या जाएगा, 7 3 10 और 2 12 मतलब 5। ठीक है, फिर 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 7 49 और 55 में 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, मतलब जिस संख्या को हमने 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हुआ था, यदि उसी संख्या के घन को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो पहले सवाल का जो जवाब रहेगा हमारा वो रहेगा 6। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिखा हूँ, फिर भी ये सही आंसर आया हुआ है जो हमने लाया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पहला सवाल समझ आ गया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए कि हमने पहले सवाल को किस प्रकार हल किया। एक धन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है। इस संख्या के घन को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले 7 5 और 7 को लिख लिया, पहले नंबर को क्रॉस कर दे, कोई मतलब नहीं था उससे। फिर सेकंड में जो दिया है उसको क्या कर देंगे, घन, जो यहाँ पे घन कहा गया है। तो 5 का घन प्राप्त हुआ 125, फिर 125 को हमने किससे भाग दे दिया, 7 से, तो पता चला कि शेषफल कितना है, 6। मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बिल्कुल उसी प्रकार है। प्रश्न क्या कहता है, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है, मतलब कोई संख्या है जिसको 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 65। क्या आता है, 65। अब आपको ये बताना है कि उसी संख्या को, जिस संख्या को 899 से भाग दिया होगा, है ना, उसी संख्या को आपको किससे भाग देना है, 31 से। तो 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको बिल्कुल वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है 899 और क्या लिख देना है, 65 और क्या लिख देना है, 31। पिछले वाले सवाल में घन आया था तो हमने घन का प्रयोग किया था, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है। सबसे पहले क्या कर देंगे, पहले वाले को क्रॉस कर देंगे और दूसरे वाले को क्या कर देना है, भाग देना। इसको वर्ग या घन करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा यहाँ पर जैसे घन था तो घन की अगर वर्ग रहते तो वर्ग करते, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, केवल क्या करोगे 65 को क्या कर दोगे भाग दे दोगे किससे 61 से। तो 61 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 65 के करीब आ जाए या 65 आ जाए, 65 तो आ नहीं सकता, तो 31 दूनी हो जाएगा 65 और 5 में 3 2 गया 3 और 6 में 6 गया 0। मतलब जिस संख्या को 8 से 99 से भाग देने पर शेषफल 65 आया, उसी संख्या को हम लोग किससे भाग देंगे 31 से भाग देंगे, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने पहला सवाल बना लिया और दूसरा सवाल भी बना लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, व्यंजक 6 का घात 10 गुना 7 का घात 17 गुना 11 का घात 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखिए सवाल क्या है, 6 का घात 10 गुना 7 का घात 17 गुना 11 का घात 27, और इसमें क्या पता करना है अपने को अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं की टोटल संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 और 11 जो है ऑलरेडी अभाज्य संख्या, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अगले स्टेप में 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, जो कि 6 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 पूरे की घात 10 गुना 7 का घात 17 गुना 11 का घात 27। ठीक है, अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं 2 का घात 10 गुना 3 का घात 10 गुना 7 का घात 17 गुना 11 का घात 27। तो इस प्रकार लिख देना है। अब क्या करेंगे, जितना भी घात आया हुआ है उन सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो क्या क्या आया हुआ है 10 10 17 और 27, तो जोड़ते हैं 10 10 17 और 27। ठीक है, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। तो हमारे पास इसमें 6 का घात 10 गुना 7 का घात 17 गुना 11 का घात 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर को 64। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी बन गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जहां पर भी आपको सवाल में डाउट हो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, किसी संख्या को 199 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। मतलब कोई संख्या है जिसको 199 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। अब ये भी सवाल बिल्कुल इसी के समान है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख देना 199, फिर क्या लिख देना 19, फिर क्या लिख देना 17। को पता है इससे कोई मतलब नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब बचा क्या कि 19 और 17। आपको क्या करना है 19 को 17 से भाग देना है, तो 17 एकम हो जाएगा 17 और एक कट जाएगा 9 में 7 हो क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार जिस संख्या को हमने 199 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त हुआ था, यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने चौथा प्रश्न भी आसानी से हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, इसमें क्या कहता है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। मतलब प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग का मतलब ये है कि अगर हम प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना, तो क्या करेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, इस प्रकार जोड़ते जोड़ते कहां तक को जोड़ना है आपको 25 तक, है ना। मतलब 1 से अगर 25 तक को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। सूत्र होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, क्या होगा, इसका सूत्र होता है n n+1 बटे 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपको ऐसे बनाना है। देखिए यहाँ पर n का मतलब होता है कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 1 से 25 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी 25। ठीक है, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और ये n+1 मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको 25 धन 1। n क्या चीज है, ये वाला नहीं है, है ना। इसको समझिए 1 से लेकर 25 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं
25 संख्या है, तो ऐसे करना है। तो ये 25 हो गया, गुना क्या करोगे 25 धन 1 बटे क्या करोगे 2। फिर आगे क्या हो जाएगा 25 गुना 25 और ये क्या हो जाएगा 26 बटे 2। काटेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दिया 6। तो हमारे पास आ गया 25 गुना 13। ठीक है, इसको गुना कर सकते हैं। 13 पंचे 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 32। ठीक है, 26 और 6 ठीक 32। ठीक है, कहने का मतलब है यदि आप 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं को जोड़ते हो, किसको जोड़ते हो 1 से लेकर 25 तक के अगर आप संख्याओं को जोड़ते हो तो आपको जो योगफल मिलेगा वो कितना मिलेगा 325 प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। प्रश्न 6वां में बिल्कुल उसी प्रकार है, इसको भी आप बना सकते हो। किस प्रकार बनाओगे देख लीजिए, क्या कहता है प्रश्न प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब यहाँ पर n के जगह में क्या रखना पड़ेगा 100 रखना पड़ेगा। तो ये सूत्र है हमारे पास, ये हो जाएगा 100, उसके बाद 100 धन 1 बटे 2 हो जाएगा, मतलब 100 गुना 101 बटे 2 और यहाँ पे कटेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 50 गुना 101, इसको गुना करके जाएगा 101 गुना 0 मतलब 0 और 101 गुना 5 मतलब 505। तो हमारा आंसर आएगा 5050। मतलब अगर आप 1 को 2 को 3 को इसी प्रकार जोड़ते जोड़ते अगर आप 100 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 5050। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का सूत्र होता है n+1 बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल है, बताइएगा कि अगर हम लोग 1 से लेकर कहां तक का जोड़े 1000 तक को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, ये कमेंट में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपका ध्यान है कि नहीं है। तो अगर 1 से लेकर 1000 तक के अंकों को जोड़ोगे तो योगफल क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1 से लेकर कहां तक का 1000 तक का सूत्र यहीं पे रहेगा। कैसे करना है आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए तो ये 5वां और 6वां प्रश्न भी हमने कवर कर लिया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है इस पर आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे सवाल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलो तो बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है 1 2 3 4 धन 49 धन 50 धन 49 धन यहाँ पे 48 47 और ये 1, मतलब 1 से लेकर 50 तक, फिर कम कर दे गए 49 से लेकर 1 तक। इनको अगर जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सवाल को समझते हैं क्या होगा अगर हम लोग दिमाग लगाएं। देखो ये 1 से कहां तक है 50 तक। ठीक है, ये मतलब 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। और उसी प्रकार कहां से कहां तक 49 से लेकर मतलब 1 से लेकर कहां तक हो गया 49 तक। हम एक काम करते हैं, इस सवाल को बनाने के लिए सूत्र तो यही लगाएंगे, कौन सा वाला n+1 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। क्या करेंगे n+1 प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। लेकिन इसको करेंगे कैसे, तो देखो ध्यान रखना ना, हम क्या करेंगे 1 से लेकर 50 तक का तो निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे डबल कर देंगे, क्योंकि डबल करेंगे, डबल करने के बाद क्या करेंगे उसमें 50 को क्या कर देंगे कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस वाले में कहा था 50 और 1 पेयर जो है उसमें 50 कम है, तो इसको 2 बार निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना ऐसे हो जाएगा। सूत्र हो गया n+1 बटे 2। तो मैं n बराबर क्या रखता हूं 50, तब क्या हो जाएगा 50 और ब्रैकेट में 50 धन 1 बटे क्या कर देते हैं 2। ठीक है, अब क्या होगा काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो क्या हो जाएगा 25 गुना क्या हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा 51। ठीक है, अब 25 गुना क्या आ गया 51 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको हल करेंगे तो गुना हल करते हैं, 1 पंचे 5 और 1 दूनी 2 और 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, 25 हो गया, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 और 2 7 और ये 2 और ये 1। ठीक है, तो कितना आया 1075 आया। अब एक काम करते हैं
सॉरी 1275 गुना क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। क्यों क्यों डबल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने को लिए 50, तो इसके लिए 50 ही मान के चले, फिर इसमें क्या करेंगे 50 ही तो कम करना पड़ेगा ना। चलो तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 2, तो ये आ गया 2550। अब इसमें कितना कम कर देंगे 50, तो 0 में 0, 5 में 5 दिया 0 और ये 5 और ये 2, तो कितना आएगा 2500। मतलब यदि आप 1 से लेकर 50 तक को जोड़ते हो और फिर से 49 से लेकर 1 को जोड़ते हो 1 तक को, तो आंसर कितना आएगा, टोटल योग क्या आएगा 2500। अच्छा ये समझ आ गया कि इसको कितने का योग निकाले, फिर इसको डबल क्योंकि इसके लिए डबल की, अच्छा उसमें भी 50 जोड़ किए क्योंकि इस वाले पेयर में 50 कम है, कितना कम है 50 कम है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। चलिए तो प्रश्न 7वां हमने कवर कर लिया है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1 का घात 3 धन 2 का घात 3 धन 3 का घात 3 धन मतलब 4 का घात 3 धन 5 का घात 3 ऐसे और 10 का घात 3 तक जाएगा और बराबर इसका मान करिए 3025 है। अब आपको ये पता करना है 2 का घात 3 धन 4 का घात 3 धन डेश 20 का घात 3, इसका आंसर क्या होगा। चलो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है 1 का घात 3 धन 2 का घात 3 धन 3 का घात 3, है ना भाई, प्लस डेश प्लस 10 का घात 3 बराबर क्या दिया हुआ है 3025 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे 2 का घात 3 धन 4 का घात 3 धन डेश धन 20 का घात 3। अब एक काम कीजिए, इन सब से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 2 का घात 3, किसका घात 3 2 का घात 3। जब यहां से आप 2 का घात 3 निकालोगे तो यहां पास क्या बचेगा 1 का घात 3 1 बचेगा, यहां पास बचेगा 2 का घात 3, यहां पास बचेगा 3 का घात 3, इसको आप अंदर करके चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 10 का घात 3, ठीक है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। जब आप इसको हल करोगे, क्या करोगे हल करोगे, तो ये क्या प्राप्त होगा, यहां से हमने निकाल इससे निकाले, यहाँ पे 2 घात 3 दशमलव में देखो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 3, इसको लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, तो ये वाला क्या हो गया निकल गया, तो ये वाला बचा। वैसे सेम मतलब इस सवाल में क्या करना है, आपको 2 का घात 3 कॉमन निकालना है। अब आगे देखिए, अब इतने का मान आपको दिया हुआ है, कितना है करके देखो 3025, तो क्या करेंगे 2 का घात 3 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं 8, ठीक है। 8 गुना क्या करोगे 3025, कितने के जगह में क्या रखोगे 3025, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ आया होगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेना, 2 का घात 3 और ये बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 3025, तो 3025 गुना 8 करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 ये कहता है कि 4 का घात 61 धन 4 का घात 62 धन 4 का घात 63 धन डेश धन 4 का घात 64 से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब ये जो वैल्यू है आपको बताना है कि किससे पूर्णतः विभक्त हो सकता है, 3 से 10 से 11 से या 13 से, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है 4 का घात 61 धन 4 का घात 62 धन 4 का घात 63 धन 4 का घात 64 ऐसे करके 4 का 61 62 63 और ये आगे इस प्रकार गया हुआ है। एक मिनट, इस सवाल में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है मुझे, ठीक है। ये डेश नहीं है, ये यहाँ पर 4 का घात 64 बस है, ठीक है। तो ये 4 का घात 61 4 का घात 65 4 का घात 63 और ये 4 का घात हो गया 64, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखो
एक काम करना सबसे पहले, ठीक है, इन सब से आप एक काम करो, 4 का घात 61 को ना कॉमन निकालो, तब क्या बचेगा यहाँ पर, तब यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4 का घात 1, यहाँ पर बचेगा 4 का घात 2 और यहाँ पर बचेगा 4 का घात 3। कैसे बेटा आप दिमाग लगा सकते हो, ये है ना 4 का घात 61 निकाल दो, इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का घात 61 गुना 4 का घात 1, तो ये सेम हो गया, तो 61 और 1 62, ठीक है, ऐसे करके। अब आगे क्या करोगे, 4 का घात 61 हो गया, फिर इंटू कीजिए, यहाँ पे क्या बचा देखो, 1 धन 4, 4 का घात 2 मतलब 4 चौक 16 और 4 का घात 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ये बचा हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, 4 का घात 61 गुना, इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 और 4 20, ठीक है, 20 में 64 जोड़ेंगे तो 64 और 20 हो जाएगा 4 और 6 और 2 8, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 मिनट, 64 और 84 है नहीं, 4 और 4 6 और 2 8 हो गया और ये हो गया मतलब ये 85, ठीक है, ये कितना आ गया, 4 का घात 61 गुना क्या हो गया 85 हो गया, ठीक है। इसको एक काम और कर सकते हैं, 4 का घात 60 गुना 4 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इसको भी समझिए, ठीक है, गुना क्या कर दिए 85, इसका मतलब वही है। फिर 4 का घात 60 इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल, तो 4 अट्ठे 32 और 32 और 2 हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 34, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा हम लोग बच चुके थे, बट कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ आपको। हमारे पास सवाल क्या था, 4 का घात 61 धन 4 का घात 62 धन 4 का घात 63 धन 4 का घात 64, पूछा गया कि ये इनमें से किससे भाग जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, इनमें से 4 का घात 61 कॉमन निकाल लिया। जब मैंने 4 का घात 61 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 4 का घात 2, यहाँ पर बचा 4 का घात 3। इन सब को हमने हल किया तो इस प्रकार क्या आ गया 85 आ गया। उसके जस्ट बाद मैं 4 का घात 61 को क्या लिखता हूँ, 4 का घात 60 धन 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 340। तो देखो हमारे पास आंसर क्या हुआ है, आया हुआ है 4 का घात 60 गुना 340। अब यहाँ पर इसको जो भी करेंगे कोई ना कोई वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 340 है, अच्छा देखो इसकी इकाई में क्या लिखा है 0, और जब कोई भी इकाई में 0 हो ना, इकाई में क्या हो 0 हो, तो इकाई में 0 होने का मतलब है कि वो किससे पूरा पूरा भाग जा सकता है 10 से। जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए मेरे पास ये रहता 4 गुना 20 लिखा रहता, ठीक है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि ये पूरा पूरा 10 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैसे चेक करते हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ पे 0 है, 10 से भाग देके देखते हैं, तो 10 दूनी 20, चलो ये तो चला गया। इसको चेक करना है तो यहाँ पे क्या करता मैं 20 गुना 4 करता, तो 20 चौक क्या होता 80। कहने का मतलब ये है यदि कोई संख्या 10 से भाग जा रहा है तो उसका किसी संख्या के साथ गुना भी करोगे तो भी पूरा पूरा 10 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार हमने हल किया और इस प्रकार लाने का प्रयास किया। तो 340 में इकाई में क्या आ रहा है 0, मतलब ये पूरा पूरा किससे भाग जा सकता है 10 से पूरा पूरा भाग जा सकता है, ठीक है। इस सवाल में कोई भी डाउट हो हमें पूछ सकते हैं, आप बना देंगे। और चलिए, तो हमने अभी तक कितने प्रश्न कर लिए, प्रश्न 9 का हल कर चुके हैं, आगे हल करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, यदि 3 4 स्टार 6 8 9 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। तो ऐसा सवाल होना बहुत सरल होता है। क्या करोगे आप 4 को 3 को 4 को 6 को और 8 को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़िए, क्या होगा 6 और 4 10, 10 और 18, 18 और 3 18, 19 20 21 आया, ठीक है। 21 में क्या जोड़े कि वो किससे भाग चला जाए पूरा पूरा 9 से। तो देखो यहां से देख लेते हैं, छोटी छोटी संख्या देखते हैं। अगर 21 में 3 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, नहीं जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और 4 25, नहीं जाएगा। 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और 5 26, नहीं जाएगा। और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और 6, 21 और 6 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो 27 9 से पूरा पूरा भाग जाता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर
कि यदि आपको इस प्रकार का सवाल है तो इनके अंकों का योग देखना है। यदि अंकों का योग किससे भाग चला जाए 9 से, तो ये संख्या भी पूरा पूरा 9 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 6 रखने का अपने को योग क्या मिलेगा, इनके योग क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। क्या मिलेगा, 27, जो कि 9 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 11, प्रश्न नंबर 11, ये आपको बनाना है कि किस प्रकार बनेगा। ठीक है, प्रश्न 12वां जो सवाल है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये भी आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको बना के कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर जो 13 है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इस टाइप का सवाल, वो आप वहां से देख करके कवर करेंगे। ठीक है, वो वीडियो पहले देख लीजिए और तब मैं आपको और बता दूंगा, नहीं समझ आएगा तो। और ये प्रश्न नंबर 15 भी बिल्कुल पिछले वीडियो में इसका एक क्वेश्चन दिया था, तो वहां से आप देख करके बनाओगे। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न नंबर जो 14 है, इसको कैसे बनाओगे, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कैसे बनाओगे, 1 धन 2 धन 3 धन दे देते, धन 10 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका मान क्या दिया हुआ है, 55। आपको हल करना है 6 धन 12 धन 18। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या कॉमन निकाल दो, 6 कॉमन निकाल दो। तो 6 कॉमन क्या बचेगा, 1 6 कम 6 6 दूनी 12 6 के 18, और कहां तक जाएगा, 6 हम 60 तक। अब 1 से लेकर 10 तक का योग यहाँ पे दिख रहा है, इतने का मान क्या है, देखो 55 है। मतलब ये 6 को 6 रखना और इतने का क्या रख देना, 55। तो इसको जब गुना करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से मतलब थोड़ा सा आइडिया लगा के बनाना होता है। तो आशा करता हूं कि ये सारे सवाल, ये 15 सवाल आपसे बन जाएंगे, और जो कुछ सवाल मैं छोड़ा हूं पिछले वीडियो के माध्यम से आप बताएंगे, और जो सवाल नहीं बनता है वो मुझे कमेंट में बताएंगे। अंत में एक बात और कहूंगा कि जितने भी मैं सवाल बता रहा हूँ आपके लिए ही है, आपके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे तो रोज मैं 10 से 12 सवाल बताऊंगा। जैसा ही फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम का पढ़ते, संख्या पद्धति का पढ़ते, इसके बाद अगले क्लास में मैं एक क्लास और लूंगा संख्या पद्धति का, जिसमें मैं अलग अलग तरह के सवाल बताऊंगा। फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के सवाल बनाएंगे। तो इस प्रकार हर चैप्टर से मैं 15 से 20 लगभग 30 सवाल बताऊंगा। यदि उन 30 सवालों को आप बढ़िया से नोट्स बना के प्रैक्टिस करते हो तो आगामी जो परीक्षा होने वाली है, जैसे अभी फिलहाल महिलाओं के लिए महिला परीक्षा का जो एग्जाम होना है, तो आप उसमें बेहतर नंबर ला सकते हो। और एक बात ये कहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़ो, किसी एक जने का वीडियो फॉलो कीजिए, उससे आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। और कोई भी एक बुक प्रेफर करें, जैसे कि आप आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हो या अरिहंत का, कोई भी एक बुक फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप एक बुक को भी बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो फिर आपको पेपर में सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे चीजें आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। और अंत में यही कहूंगा कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके भी शेयर कीजिए। चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इतना तो बनता ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।